मैं सच बता रहा हूँ, अगर रावण को ये पता होता ना कि मेरी टीम आगे जाके ऐसा परफॉर्मेंस करेगी तो वो हनुमान जी के साथ मिलकर खुद ही लंका जला देते। मैच की शुरुआत करते तो मैच के स्टार्टिंग पॉइंट पे क्या हुआ था कि श्रीलंका पहले 2 मैच हार चुकी थी। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए मैदान में उतरी और मैदान में जाते ही उन्होंने पहले टॉस जीता और टॉस जीत के उन्होंने पहले गेंदबाजी चुनी। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। थोड़ी देर बाद श्रीलंका अश्लील है ये लोड़ा। तो थोड़ी देर बाद श्रीलंका गेंदबाजी करने के लिए मैदान में उतरती है। मैदान में जैसे ही वो उतरते हैं ना, थोड़ी देर के बाद पता चलता है कि ये अपनी इज्जत बचाने के लिए नहीं आए भाई साहब, ये हमारी इज्जत उतारने के लिए आए हैं। स्कोर था भारत का 48 पे 5। पाकिस्तान उस टाइम पे अगर मैच को देख लेता तो चाइना से लोन लेके मिठाई का डब्बा बांट देता पूरे देश के अंदर। आर यू कॉमेडी मी? तो भारत का स्कोर था 48 पे 5। आधी टीम पवेलियन में जाके रोटी खाती। उस टाइम पे रेयान पराग भाई आते हैं मैदान के अंदर और मैदान के अंदर आने से पहले, मतलब जब मैच शुरू हुआ था उससे पहले वाले दिन, संगरकारा जी के होटल में केकड़े खाते हुए पाए गए थे। तो उस केकड़े की पावर जब मैदान में आए ना, वो केकड़े की पावर इतनी थी ना भाई साहब, कभी श्रीलंका की यहाँ पे धुलाई और कभी वहां पे धुलाई। तो यार देखो, उसके बाद श्रीलंका की सरकार ने मतलब एक फैसला लिया। देखो उड़ती उड़ती खबर आई है, मैं इतना अच्छे से जानता नहीं हूँ, पूरी हो जाएगी कंफर्म तो मैं बता दूंगा। उड़ती उड़ती खबर आई है कि संगरकारा जी के होटल में केकड़े बैन कर दिए हैं। वही जैसे तैसे करके रियान पराग भाई और धुल धुल के सुंदर हुए वॉशिंगटन सुंदर ने स्कोर को 137 तक पहुंचा दिया। अब ये श्रीलंका की टीम सोचने लगी कि इतना तो हम बना ही लेंगे, क्योंकि सामने ना तो ये वाले भाई साहब हैं और ना ये वाले भाई साहब हैं। और ये चेंज द टॉपिक, जलवा है हमारा। तो अब हम लोग बात करें श्रीलंका की टीम की बैटिंग के बारे में। श्रीलंका की टीम उतरती है बैटिंग करने के लिए क्रीज के ऊपर। वो अच्छा खेलती है, वो 58 तक बहुत अच्छे से खेलती है, लेकिन एक भी विकेट नहीं देती। इस बात के ऊपर ना गंभीर जी को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो थोड़े और गंभीर हो जाते हैं। फिर ये सोचते हैं गंभीर जी के ना, ये निठल्ले बॉलर ना मेरे को हल्के में ले रहे हैं, इनको ये नहीं पता कि मैं इनको अमेजोन के जंगल में छोड़ूंगा। फिर ये वाली बात पता नहीं रवि बिश्नोई जी को कैसे सुन जाती है उनके मन की बात, और फिर वो आते हैं कि नहीं यार, अमेजोन के जंगल में तो मेरे को बड़ा डर लगता है कि मैं आता हूँ, मैं विकेट लेके दूंगा गंभीर जी को। फिर उसके बाद वो बॉलिंग करने के लिए उतरते हैं और उसके बाद वो विकेट ले लेते हैं। उसके बाद गंभीर जी की जो आंख है ना, वो थोड़ी सी ठीक हुई, लेकिन अभी ठीक हुई थी, लेकिन ना फिर उसके बाद फिर से वही चढ़ने लग गई गंभीर जी की आंखें, क्योंकि 110 का स्कोर पहुंच चुका था, दूसरी विकेट आ ही नहीं रही थी। फिर उनका प्लान वो जो था ना अमेजोन वाला, वो फिर से बनने लग गया कि अमेजोन के जंगल में छोड़ के आने पड़ेंगे, ये सारे के सारे निठल्ले बॉलर हो रखे हैं। फिर उसके बाद ना रवि बिश्नोई जी को बाद में फिर से ये बात सुन जाती है कि ना फिर से वही अमेजोन का प्लान बना रखा और मेरे को बड़ा डर लगता है। फिर रवि बिश्नोई जी फिर दोबारा आते हैं, दोबारा आके फिर एक और विकेट ले लेते हैं। फिर स्कोर हो जाता है 110 पे 2। उसके बाद मैच पहुंच चुका था 19वें ओवर तक। 19वां ओवर जो होता है T20 मैच में सबसे मेन ओवर माना जाता है और टीम के बेस्ट बॉलर को दिया जाता है। लेकिन सूर्या बाबू मेरे ख्याल से थम्स अप की बोतल पी के आ रहे थे और उन्होंने बोला कि आज कुछ तूफान नहीं करते हैं और ओवर दे दिया रिंकू भाई को। अब यार देखो, रिंकू भाई इतनी बॉलिंग तो करते हैं नहीं, लेकिन इस मैच में पता नहीं क्या स्टिंग की 18 बोतल मार के आए थे। एक ओवर में 2 विकेट चटका दे भाई साहब, और एक विकेट तो परेरा साहब का ले दिया, जो इतनी बूम बाम करे बैठा था पूरे मैच में। वैसे आउट करना इतना मुश्किल नहीं था भाई साहब इनको, नहीं वैसे सच बता रहा हूँ, आउट करना इतना मुश्किल नहीं था जितना इन भाई साहब के चेहरे पे हंसी लाना था। ये भाई साहब हंसी देख रहे हो, सिग्मा वाली हंसी हंस रहे हैं। नहीं वैसे जोक्स अपार्ट यार, आई लव यू गंभीर जी। उसके बाद श्रीलंका को लास्ट ओवर में चाहिए होते हैं 6 रन। अब सब उम्मीद लगा के बैठे थे और दुआ कर रहे थे कि सिराज भाई बस आप ही बचा सकते हो, और सिराज भाई ने भी गोड्डे का तेल लगाना शुरू कर दिया। अभी तेल गोड्डे से हटाया ही नहीं था, थम्स अप वाली कोल्ड ड्रिंक फुदक के बाहर आई और सूर्या भाई बोले कि अब बॉलिंग तुम्हारा भाई करेगा। और उस ओवर में सूर्या भाऊ ने जो बॉलिंग की, ओ हो 2 विकेट लेके 5 रन दिए और मैच को टाई कर दिया। और मैच टाई होने के बाद होता है सुपर ओवर। सुपर ओवर में बैटिंग करने आई श्रीलंका की टीम के सामने बॉलिंग कर रहे थे अपने धुल धुल के सुंदर हुए, यानी वॉशिंगटन सुंदर, जिन्होंने सिर्फ 2 रन देकर दोनों विकेट अपने नाम कर लिए। उसके बाद इंडिया को जीतने के लिए चाहिए थे सिर्फ 3 रन। सूर्या भाऊ बोले रुको एक बार मैं थोड़ा सा ना ग्राउंड के बीच में घूम के आता हूँ। एक बॉल पे, पहली बॉल पे चौका लगाया और इंडिया को जिता दिया।